आज हम पहली बार दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के पर टेस्ट दे रहे हैं। हमसे देख रहे हैं हम ये बन रहा है कि सवाल नहीं। उदाहरण 8 नंबर में देख रहे हैं, सवाल कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा फर्स्ट नंबर में है सफ़ेद है, दूसरा नंबर में है नीला है, और 3 नंबर में है लाल है। यहाँ बक्सा में नीले गेंदों की संख्या है 3। नीले गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या 2 है। सफ़ेद गेंदों की संख्या 2 और 4 लाल कंचे यहाँ पे, लाल गेंदों की संख्या 4 है। यहाँ पे हम पहले कुल घटना यहाँ देखेंगे तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कुल घटना हो जाएगा। कुल घटना बराबर यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। कुल घटना 9। उसके बाद बोल रहा है, पहला नंबर में बोल रहा है सफ़ेद है गेंद, तो सफ़ेद बराबर हो जाएगा सफ़ेद की प्रायिकता, सफ़ेद की प्रायिकता बराबर हो जाएगा। सफ़ेद यहाँ पे 2 है तो 2 पहले हो जाएगा बट्टे में, उसके बट्टे में हो जाएगा कुल घटनों की संख्या। कुल घटनों की संख्या यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ पे कटेगा नहीं, तो सफ़ेद गेंदों की प्रायिकता हो जाएगा 2/9। उसके बाद है नीला गेंदों की प्रायिकता। नीला की प्रायिकता पहले हम यहाँ पे देखेंगे घटनों की संख्या कितना है नीला गेंदों की। यहाँ पे नीले गेंदों की संख्या है 3, तो 3 पे ऊपर में हो जाएगा घटनों की संख्या, उसके बट्टे में हो जाएगा कुल घटनों की संख्या। कुल घटना यहाँ पे है 9, तो यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा 9 और 3 से कट जाएगा ये 3 बट्टे में, यानी 1/3। नीले गेंदों की प्रायिकता हो जाएगा 1/3। उसके बाद है लाल गेंदों की प्रायिकता। लाल की यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या है 4, तो 4 वहाँ पे सूत्र होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। यहाँ घटनों की संख्या है 4, तो 4 ऊपर में हो जाएगा। उसके बाद कुल घटनों की संख्या यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे नीचे में हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो इतना हो जाएगा लाल गेंदों की प्रायिकता। चार नंबर में सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर में 2/3, बी नंबर में है -1.5, सी नंबर में है 15%, उसके बाद डी नंबर में है 0.7। यहाँ पर हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता है। यहाँ पे बी नंबर में ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पे -1.5 है, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1.5 -1.5। यहाँ पे 5 नंबर में सवाल बोल रहा है, यदि पी फंक्शन ई बराबर 0.05 है तो पी फंक्शन ई नहीं की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे सूत्र होता है पी फंक्शन ई प्लस पी फंक्शन ई डैश बराबर पी फंक्शन ई प्लस पी फंक्शन ई डैश बराबर 1। तो यहाँ पे पी फंक्शन ई का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान रख लेंगे 0.05 और उसके बाद पी फंक्शन ई बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे इस साइड प्लस वाला है तो इस साइड लाएंगे तो इस साइड माइनस वाला हो जाएगा, इसका चिन्ह पलट जाएगा। पी फंक्शन ई बराबर 1 - 0.05,
यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 यहाँ पे 0। इसका पी फंक्शन ई डैश बराबर हो जाएगा 0.95। यदि पी फंक्शन ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.95। 13 नंबर का सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा में कुल घटनों की संख्या होता है 6। उसमें पहला नंबर है एक अभाज्य संख्या, उसके बाद है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, उसके बाद है एक विषम संख्या। यहाँ पहले सवाल हम लिख लेते हैं, एक अभाज्य संख्या। दो और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 6 बीच कोई स्थित संख्या। इसके बाद 3 नंबर में है इसका सवाल, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या एक पासा में घटनों की संख्या 6 होता है, 1 से 6 तक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें विषम यहाँ पहले बोल रहा है एक अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5। यहाँ पर अभाज्य संख्या 3 है, यानी घटनों की संख्या बट्टे कुल घटनों की संख्या। तो घटनों की संख्या यहाँ पे 3 है, तो 3 उसके बट्टे में हो जाएगा कुल घटनों की संख्या। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 2 4 2 6, तो इसके बट्टे में हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में है 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या, यानी 2 और 6 के बीच 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 यानी 2 और 6 के बीच ये 3 ठो संख्या हो जाएगा, 3 4 5, यानी इसमें भी हो जाएगा घटनों की संख्या 3। उसके बट्टे में हो जाएगा कुल घटनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1/2। उसके बाद 3 नंबर में है एक विषम संख्या, यानी विषम संख्या इसमें हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5। विषम संख्या भी 3 है, घटनों की संख्या 3 अब बट्टे कुल घटनों की संख्या। कुल घटनों की संख्या वहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 6, ये भी कट के हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यहाँ पी फंक्शन ई डैश दिया हुआ है, हम जानते हैं कि पी फंक्शन ई बराबर पी फंक्शन ई प्लस पी फंक्शन ई डैश बराबर होता है 1। पी फंक्शन ई डैश बराबर यहाँ दिया हुआ है 0.992, तो यहाँ पर मान हम रख लेंगे पी फंक्शन ई प्लस 0.992, इसके बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पी फंक्शन ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.992, यहाँ पे घट के हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0.008। पी फंक्शन ई बराबर 0.008, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी बिना देखे हुए निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि उसमें से बिना देखे हुए एक गेंद निकाल लेते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और दूसरा नंबर में गेंद लाल नहीं हो। तो यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या दिया हुआ है, लाल गेंदों की संख्या
3 लाल गेंदों की संख्या 3। उसके बाद काली गेंदों की संख्या यहाँ 5 दिया हुआ है। काली गेंदों की संख्या 5। यहाँ पे कुल घटना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 5 को तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कुल घटना हो जाएगा 8। कुल घटना बराबर 8। यहाँ पहला नंबर में है गेंद लाल हो, यानी क्या परीक्षा है कि गेंद लाल होगा। तो पहला नंबर में है गेंद लाल हो, लाल हो। यहाँ पे घटनाओं की संख्या, लाल गेंदों की संख्या है यहाँ 3, तो ये घटनाओं की संख्या हो जाएगा 3। उसके बट्टे में हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या यहाँ पे 8 है, तो घटनाओं की संख्या यहाँ 3 है, तो इसके पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद कुल घटनाओं की संख्या 8 है, तो इसके बट्टे में हो जाएगा 8। ये नहीं कटेगा, 3/8 यही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में है गेंद लाल नहीं हो। गेंद लाल नहीं हो, इसकी क्या परीक्षा है कि गेंद लाल नहीं है। 2 नंबर में सवाल बोल रहा है गेंद लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। गेंद लाल, यहाँ पे लाल बोल रहा है गेंद लाल नहीं हो, तो यहाँ पे लाल वाला का छोड़ देंगे। यहाँ पे काली गेंदों की संख्या यहाँ 5 है। कुल घटना यहाँ पे दोनों को जोड़े है तो 8 हुआ। यहाँ पे 5 × 8, यही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या परीक्षा है कि निकाला गया कंचा लाल हो, उसके बाद है सफ़ेद है, उसके बाद हरा नहीं है। यहाँ पे लाल कंचों की संख्या 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लाल कंचे की संख्या। लाल कंचे की संख्या, कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 5। उसके बाद है सफ़ेद कंचे 8, सफ़ेद कंचे की संख्या 8। उसके बाद है हरा कंचे की संख्या 4, हरा कंचे की संख्या 4। यहाँ पे कुल घटना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कुल घटना यही हो जाएगा। 8 5 हो जाएगा 13, उसके 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। कुल घटना हो जाएगा यहाँ पे 17। कुल घटना बराबर 17। पहला नंबर में क्वेश्चन है लाल है, यानी लाल है। यहाँ पे लाल वाला को देखेंगे, लाल कंचे की संख्या यहाँ 5 है। अब घटनाओं की संख्या यहाँ 5 है, उसके बाद है कुल घटना 17। तो सूत्र होता है P फंक्शन E बराबर, यानी घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। घटनाओं की संख्या यहाँ 5 है, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 5। कुल घटनाओं की संख्या यहाँ पे है 17, उसके बट्टे में हो जाएगा 17। इसका यही आंसर है 1 नंबर का। उसके बाद 2 नंबर में है सफ़ेद है, यानी सफ़ेद है। यहाँ पहले पूछ रहा था लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की परीक्षा। उसके बाद है सफ़ेद कंचे की परीक्षा, तो सफ़ेद है। इसका हो जाएगा यहाँ सफ़ेद कंचे की संख्या यहाँ पे 8 है, तो ये घटनाओं की संख्या 8 हो जाएगा। उसके बाद कुल घटनाओं की संख्या यहाँ पे 17 है, तो घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, उसके बट्टे में हो जाएगा घटनाओं की संख्या यहाँ पे 8 है, उसके बट्टे में हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या 17। उसके बाद 3 नंबर में है हरा नहीं है। हरा नहीं है यानी लाल भी होगा, उसके बाद सफ़ेद भी होगा। हरा नहीं है, यहाँ पे लाल कंचे की संख्या 5 है, सफ़ेद कंचे की संख्या 8 है, हरा कंचे की संख्या यहाँ 4 है। यहाँ बोल रहा है हरा नहीं है, यानी लाल और सफ़ेद दोनों कंचा हो सकता है। यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पे घटनाओं की संख्या 13, उसके बट्टे में हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या यहाँ 17 है, तो ये घटनाओं की संख्या 13, उसके बट्टे में 17, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 में दिया हुआ है कि एक पिग्गी बैंक, यानी पिग्गी बैंक मतलब हो गया पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि सब दिखा होगा। यहाँ पे 50 पैसे की सिक्का, उसमें है 100, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का
यानी पहला नंबर में बोल रहा है 50 पैसे का होगा। उसके बाद है 5 रुपये का नहीं होगा। तो कुल घटना यहाँ पर हो जाएगा, तीनों चारों को जोड़ेंगे तो कुल घटना हो जाएगा। 50 में यानी 100 में 50 जोड़ेंगे 150 होगा। 150 में यानी 20 जोड़ेंगे 170 हो जाएगा। 170 में 10 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। कुल घटनाओं की संख्या 180। कुल घटनाओं की संख्या कुल घटनाओं की संख्या 180। और यहाँ पे सवाल पहला है 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का होगा यहाँ 50 पैसे का सिक्का है 100, 1 रुपया का सिक्का है 50, उसके बाद 2 रुपया का सिक्का है 20, और 5 रुपया का सिक्का 10 है। और पिग्गी एक तो बैंक है, उसमें यानी इतना सिक्का जमा किया है, कोई व्यक्ति जमा किया है, उसको हिलाया डुलाया तो एक सिक्का उसमें से यानी सब सिक्का इधर से उधर हो गया। तो यहाँ पे कुल घटनाओं की संख्या यानी 60 को जोड़े तो कुल घटनाओं की संख्या 180 है। उसके बाद वो 50 पैसे का सिक्का होगा, यानी कुल घटनाओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 100। यानी 50 पैसे का सिक्का, क्योंकि यहाँ 50 पैसे का सिक्का कितना है 100 है, 100 हो जाएगा घटनाओं की संख्या। उसके बाद कुल घटनाओं की संख्या हो जाएगा 180। तो कुल प्रायिकता बराबर हो जाएगा घटनाओं की संख्या यहाँ कितना है 100 है, तो 100 हो जाएगा ऊपर में। उसके बाद बट्टे में हो जाएगा घटनाओं की कुल संख्या 180 है, 180 यहाँ पे नीचे में हो जाएगा। इसका यही आंसर है। यहाँ पे काट भी सकते हैं, यहाँ पे यानी दो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 2 पंचे 10 और 2 नंबर 18। इसका आंसर हो जाएगा 5/9। उसके बाद दूसरा नंबर में है, इसी में 5 रुपया का नहीं होगा। 5 रुपया का नहीं होगा, तो यहाँ 5 रुपया का नहीं होगा। 5 रुपया का नहीं होगा। यहाँ 5 रुपया का बोल रहा है 10 रुपया, यहाँ 5 रुपया के सिक्का है 10 ठो, इसमें बोल रहा है इसका नहीं होगा। तो ये तीनों का हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या। यहाँ तीनों को जोड़ेंगे यानी इसमें से कुल घटनाओं की संख्या 180 है, उसमें से 10 घटाएंगे तो 170 होगा, और वैसे भी जोड़ेंगे तो तीनों को तो 170 हो जाएगा। यहाँ पे 100 में यदि 50 जोड़ेंगे तो 150 होगा। उसके बाद 150 में यदि हम 20 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। यहाँ पे कुल घटनाओं की संख्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे घटा भी सकते हैं, प्रायिकता बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कुल घटनाओं की संख्या यानी यहाँ पे 170 हो रहा है जोड़ के, तो ऊपर में हो जाएगा 170। उसके बाद नीचे में हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या चारों को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 5 रुपया का नहीं होगा, यानी सिक्का बोल रहा है नहीं होगा, यानी कुल घटनाओं की संख्या हो जाएगा ये 180। तो 180 नीचे में हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 ऊपर से 1 0 नीचे से कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 17/18। चलो हो गया। जो भी इस नए चैनल पे यानी दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीख के जो भी नए आए हैं, उसको ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।